Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am CA Shan Anwar, your CA buddy, educator and mentor. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्डकोर एग्जामिनेशन डे वाले दिन आपको करना क्या है, वो पॉइंट वाइज आपसे मैं डिस्कशन करके चलूँगा। ज़्यादा लंबी इस वीडियो को मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। तो इस वीडियो में मैं 3 चीज़ें आप लोग को बताऊँगा। पहला ये कि एग्ज़ाम डे वाले दिन के ठीक पहले आपको क्या करना है। दूसरा सेक्शन होगा कि एग्ज़ाम डे जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे उस टाइम आपको क्या करना है। और तीसरा रहेगा एग्ज़ाम देने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो आपको क्या करना है। तो ये 3 सेक्शन में ये वीडियो है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैंने फेस किया, जो मैंने अपने पढ़ाई के दौरान और एग्ज़ाम देने के दौरान मैंने फेस किया। तो मैं चाहता था कि ये आप लोग तक भी पहुँचे ताकि आप लोग को इससे हेल्प मिल सके, आप लोग को एक गाइडेंस हो सके कि आप लोग को कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली देखो होता क्या है कि आप लोग पढ़ाई अपनी पूरी कर लेते हो, कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन पढ़ाई सीए एग्जाम्स के लिए सभी करके एग्जाम हॉल में जाते हैं। लेकिन वहाँ करके क्या आते हैं, माइंड कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे आपकी ओवरऑल चीज़ें कैसे मैनेज होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड तक देख करके तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है कि ये नहीं मिला है। सेक्शन 1 थिंग्स, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है बिफोर गोइंग टू एग्जाम सेंटर। सबसे पहला काम आपको करके चलना है कि एग्जाम डे के ठीक पहले आपको पहला पेपर रहेगा आपका ऑब्वियसली, तो आपको अपना एडमिट कार्ड कोशिश कीजिएगा एडमिट कार्ड की 2 कॉपी प्रिंट करा लीजिएगा, ताकि एक अगर मिसप्लेस हो जाती है, आप कहीं कुछ गीली हो जाती है, फट जाती है, तो दूसरी कॉपी आपके पास हैंडी रहे। तो 2 कॉपी एडमिट कार्ड की कोशिश कीजिएगा, 2 कैलकुलेटर लेके जाइएगा, क्योंकि सपोज कीजिए कि अकाउंट्स का पेपर है और एक कैलकुलेटर आप लेके गए और वो कैलकुलेटर एग्जाम हॉल में आपके साथ धोखा दे देता है, तो आप तो फिर हादसों का शिकार हो जाएंगे ना। तो हमें हादसों से नहीं, हमें हक से सीए बनना है। तो प्रिपरेशन सिर्फ पढ़ाई की नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो 2 कैलकुलेटर कोशिश कीजिएगा लेके जाने की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वॉच लेके जरूर जाइएगा, स्मार्ट वॉच नहीं लेके जाना है, अदरवाइज कोई भी वॉच आप लेके जा सकते हैं। उसके बाद पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और जो भी चीज़ें स्केल वगैरह हैं ये आप रख करके अपना प्रॉपर जो आपका वो है एक पाउच बना के रख लीजिएगा, एक बॉक्स बना करके। ट्राई टू रीच योर एग्जाम सेंटर बाई 1:35 PM। 1:35 तक आप लोग कोशिश करके हर हाल में एग्जाम सेंटर पहुंच जाइएगा। मैं तो कहता हूं कि आप 1:30 तक ही पहुंच जाइएगा एग्जाम सेंटर किसी भी तरह से। वहां पहुंचने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, बट ऑब्वियस कुछ पन्ने पलट रहे होंगे, कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, कुछ रिलैक्स मोड में होंगे। हालांकि रिलैक्स कोई होता नहीं है, मैं भी ये आपको कहना चाहूँगा कि आप रिलैक्स रहिएगा, लेकिन कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन जितना हो सके अपने दिमाग को शांत रखिएगा, कूल रहिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा, एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने के बाद ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि किसी से डिस्कशन में मत पड़िएगा कि मैंने ये पढ़ा, ये प्रोविज़न पढ़ने से छूट गया, यार ये स्टेप कैसे होना है। जितना आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा है, अब वो सारा टाइम ख़त्म। ट्राई टू गेट योर मार्क्स, जितना भी आपने पढ़ा उसी में से, और उसमें से मिल जाएगा आपको मार्क्स। इसके लिए एकदम परेशान मत होइए। जितना कॉन्फिडेंस आप अपने ऊपर रखेंगे, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखेंगे, उतना आपके चांसेस हैं एग्जाम पास करने के। और खुद कॉन्फिडेंस अगर लूज कर देंगे दूसरे को देख करके, तो आप पहले ही हार मान लोगे, तो फिर तो एग्जाम देने की जरूरत भी नहीं है फिर, ठीक है ना। पानी वगैरह जो भी पीना है आपको, जो भी नेसेसिटीज़ आपकी हैं, वॉशरूम जाना है, जो भी चीज़ें करना है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाने से पहले उसको पूरा कर लीजिएगा। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, टाइम इज़ मनी। खास तौर से ये 3 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। घर से निकलने से पहले, चाहे आप हॉस्टल में रह रहे हों, चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हों, कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि अपने माँ बाप, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जिन्होंने आपका आज तक साथ दिया है, उनसे ज़रूर बात करके जाइएगा। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं लेकर के ही एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा। क्योंकि हम लोग तो एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्ज़ाम कॉपी लिखने में बिजी रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर के बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, हमारे माँ बाप एक अलग एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो ये लाइन मेरी ज़रूर याद रखिएगा। वो जो आपको वहाँ से एनर्जी मिलेगी ना, वो आपके बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी।
देख के चलिएगा इस चीज़ को। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, भगवान अल्लाह जिससे भी मानते हो, उससे प्रे करके जाइएगा एकदम शुद्ध मन से, एकदम कॉन्फिडेंट होकर के, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन करके, अच्छे से अच्छे तरीके से बन करके एग्जाम सेंटर में। अब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके, सारी चीज़ें हो चुकी। नाउ सेक्शन 2, आप एग्जाम हॉल के अंदर जब जाओगे तो आपको क्या करना है। सेंटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जामिनेशन हॉल क्लासरूम की बात कर रहा हूं मैं। जब उसके अंदर जाओगे तो आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले अपने आंख को बंद करना है और 11-21 जितनी बार हो सके डीप ब्रेथ लेना है और छोड़ना है आंखें बंद करके। फिर आपका माइंड एकदम एक जगह पे फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है उस चीज़ को। अपने माइंड को एकदम फ्री छोड़ दो, उस टाइम कुछ याद मत करो, एकदम फ्री छोड़ दो। गहरी गहरी सांसें लो, छोड़ो, ठीक है। उसके बाद आप जब ये करोगे तो आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी रहेगी। फिर आप जंग में दौड़ने के लिए तैयार हो चुके रहोगे तब तक। जैसे ही उसके बाद आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले उसमें अपना रोल नंबर वगैरह लिख दो, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आपको एमसीक्यू बुकलेट मिल जाती है, उस पर भी रोल नंबर वगैरह लिख दो। उसके बाद 15 मिनट्स लाइफ सेविंग आपकी है। जैसे शाहरुख खान कहते हैं ना अपने मूवी में कि 70 मिनट, वैसे ही ये 15 मिनट अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपके 6 महीने बच गए। और 15 मिनट यूटिलाइज आपने अच्छे से नहीं किया तो अगले 6 महीना आपके गए। करना क्या इस 15 मिनट में, ध्यान से सुनिए। इस 15 मिनट में आपको ये डिसाइड हो जाना चाहिए कि जैसे ही मेरे हाथ में कॉपी मिलेगी, पहला क्वेश्चन में कौन सा अटेम्प्ट करूंगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या करूंगा, थर्ड क्वेश्चन क्या करूंगा। ये आपके पास एकदम डिसाइड हो जाना चाहिए इस 15 मिनट्स में। फिर जैसे ही आपको कॉपी मिलती है, आपको सबसे पहले काम करना है कि पहला क्वेश्चन, आपको कोई भी आप करना चाहते हो पहला क्वेश्चन करो। इतना धांसू लिखना है, इतना धांसू लिखना है कि मतलब एग्जामिनर भी कहे कि वाह क्या बात है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की एकदम अच्छे से एकदम तोड़ फोड़ मचा दो पहले क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन जो भी उठाओगे तो अब आप कैटेगराइज करो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा आता है लेकिन एट द सेम टाइम वो कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, वो उसके बाद आप सेकंड नंबर पे करो। उसी तरह थर्ड ऑनवर्ड्स आपको करते चलना है, ठीक है। आपको देखिए ये 15 मिनट्स को तो मैंने अलग कर दिया क्योंकि इसमें आप लिखोगे नहीं, इसमें सिर्फ आप अपने दिमाग का काम करोगे। उसके बाद आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, प्रिसाइसली 180 मिनट्स पूरे आपको मिलते हैं। उस पर आपको अगर आप डिवाइड करोगे 100 मार्क्स से तो आपको 1.8 मिनट्स ईच मार्क्स के लिए आपको अलॉट करना है। ये कैलकुलेशन आप दिमाग में रख के चलो। तो अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कितने देर में करना वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 7 मिनट में, ठीक है। ये दिमाग में रख करके आप चलोगे तो आप क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लोगे। अब दूसरा थॉट प्रोसेस मैं बताता हूं होता क्या है। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं लेकिन वो होते 4 मार्क के ही खाली क्वेश्चन है। अब आप उस 4 मार्क के क्वेश्चन में 3 पेज भर देते हो। और कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े कम आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क, 8 मार्क या 12 मार्क के क्वेश्चन, उसमें आप खाली 4 लाइन लिख करके आते हो। ऐसा मत करना, पहले से प्लानिंग करके चलना। ऐसा नहीं कि जो आता है वो बहुत ज्यादा लिख दिए लेकिन उसकी वेटेज सिर्फ 4 मार्क की है। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, तो आप उस तरह से उसको देख करके चलोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एमसीक्यू, कब आपको अप्रोच करना है। मैं इसमें आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूं। मैं एक बार एग्जाम दे रहा था तो उसमें मैंने क्या किया था कि अप्रोच मेरा ये था कि एमसीक्यू तो यार 100 मार्क्स पूरा आपको 100% मार्क्स उसमें मिलने अगर सही हो गए तो ठीक है। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले जब 2 बजा तो मैंने एमसीक्यू ही करना शुरू कर दिया और एमसीक्यू करते 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 मेरा टाइम चला गया। लगभग 1.5 घंटे मैंने सिर्फ 30 मार्क के एमसीक्यू अटेम्प्ट किए थे और उस अटेम्प्ट में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। मैंने अप्रोच बदली। मैंने क्या किया कि पहले मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया और एमसीक्यू को देखा ही नहीं, देखा भी नहीं। सब्जेक्टिव उठाया और सब्जेक्टिव में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन मैंने कर लिए। 15 मार्क्स के क्वेश्चन 2 कर लिए, यानी 30 नंबर का मैंने सब्जेक्टिव कर लिया, ठीक। अब बचा मैंने 30 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद मुझे अब 70 मार्क्स अटेम्प्ट करना था। 70 में से एमसीक्यू के लिए 30 मार्क्स है, बचा कितना, 40 मार्क्स और मुझे अटेम्प्ट करना है। तब मैंने जब एमसीक्यू उठाया ना तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब आप थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर्स लिख लेते हो ना तो आपका दिमाग बहुत तेज काम करना शुरू कर देता है। शुरू के 15-20 मिनट तो आप इतना नर्वस रहते हो कि आपकी पेन भी नहीं चलती है ठीक से, ठीक है ना। तो जब आपका दिमाग तेज काम करने लगता है तब आप सबसे स्कोरिंग पॉइंट पे आप हिट करते हो, वो है एमसीक्यू आपका। क्योंकि एक भी एमसीक्यू गलत हुआ आपके मार्क्स कट, एक भी सही हुआ 100% मार्क्स। हैंड राइटिंग के लिए आपको जरा सा भी चिंता नहीं करना है और कभी भी 100 मार्क का अटेम्प्ट करने के चक्कर में मत पड़ना। आता होगा तो ही करना, ये मत सोचना कि यार अटेम्प्ट कर देता हूं कुछ तो एग्जामिनर मार्क्स देगा ही ना। ये सीए एग्जाम है, ये और कोई एग्जाम नहीं है कि आपने लिख दिया है कुछ भी तो आपको मिल जाएंगे मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 पेज लिखते हो और इररिलेवेंट लिखते हो, काट के एग्जामिनर उस पर 0 लड्डू देते हैं, ठीक है। तो कभी भी, और मैं भी अपनी एक्सपीरियंस अगर शेयर करूंगा तो आज तक के मैंने जितने भी अपने लेवल पे एग्जाम दिया है मैंने कभी भी 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया,
तो क्या मैं पास नहीं हुआ, मैं सीए नहीं बना? बिल्कुल बना। मैंने किया क्या कि मैंने जितना भी लिखा उसमें से मैक्सिमम स्कोर करने की, मतलब ऐसा लिखा कि उसमें एग्जामिनर काट ना सके मार्क्स, ठीक है ना। तो 100 मार्क्स के पीछे एकदम भागना मत, एकदम नहीं। कोशिश ये करना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बेहतरीन लिखो। 70 भी लिख के आओगे ना यार तो तुम पास होगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। 70 मार्क हर पेपर में भी अगर अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लिख के आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कितना लिख रहे हो, कितना अटेम्प्ट करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोशिश करो कि 10 मिनट पहले कम से कम अपने पेपर को फिनिश करो। 1-2 मार्क का अगर छूट भी रहा है छोड़ दो, लेकिन 10 मिनट पहले फिनिश कर लो पेपर को। अब आपने अगर बी कॉपी सप्लीमेंट्री कॉपी ली है उसको अटैच वगैरह करके फिर अब अपने आंसर्स की ऑडिट करना शुरू करो। जहां पे आंसर्स को पैकिंग करना है, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है कि कैसे आंसर्स लिखना है। आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाकर के उसको चेकआउट करना और देखना कि पैकिंग कैसे आंसर्स की करनी है। लाइनें लगाना सीखो, अपनी कॉपी को प्रेजेंटेबल बनाओ, खूबसूरत बनाओ, ठीक है। ये करके आपको कहीं पे हो सकता है आपने गलत लिख दिया हो, कुछ पॉइंट लगाना भूल गए हो आप, या फिर कहीं फिगर्स गलत लिख दी हो, तो ये जब आप दोबारा से एक बार गो थ्रू करोगे 10 मिनट में ना, तो हो सकता है कि नहीं तो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में हो सकता है कि 8 मार्क का क्वेश्चन तो उसमें आपने कुछ ऐसा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया कि उस पर एग्जामिनर आपको 0 दे दे। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप देख करके चलोगे इसको, ठीक है। ये करने के बाद आपका स्टेप 2 खत्म। तो अब एक बहुत ही अमेजिंग स्टेप की मैं बात करता हूं, जो कि है स्टेप 3 या सेक्शन 3। एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद क्या करना है। भाई हाथ जोड़ता हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ता हूं। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट रहो। डू नॉट ट्राई टू बिकम इवेल्युएटर या एग्जामिनर। पेपर गलत आ गया, मुझे ये आ रहा था मैंने गलत लिख दिया, मुझसे ये छूट गया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर को नहीं देना चाहिए था, ये इजी आ गया, ये सारी पंचायत छोड़ दो, भूल जाओ। करना मैं बताता हूं कब करना। जिस दिन आप अपना लास्ट पेपर दे दोगे ना, आराम से बैठ के करना। मुझे भी ज्वाइन करवा लेना, मैं भी करूंगा आपके साथ। लेकिन जब तक आपके सारे पेपर बचे हैं आपको ये सब कुछ ध्यान नहीं देना है। जो आपको लिखना था, जो आपने कर दिया वो आपने कर दिया। अब चेंज हो सकता है क्या? नहीं ना। तो आपको वो ध्यान ही नहीं देना है, छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट इट। मैं आपको बताता हूं, पेपर टफ आ गया, ये डिस्कशन करने में अगर आप रहोगे ना तो आधी 1 घंटा आप ऐसे निकाल दोगे कि पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद स्ट्रेस ले लोगे। और टफ पेपर आता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आ रहा है माय डियर फ्रेंड, सबके लिए आ रहा है, पूरे इंडिया के लिए। और बिलीव मी, टफ पेपर में एग्जामिनर लिबरल मार्किंग करता है, आईसीआई मार्किंग थोड़ी लिबरल करवा देता है। तो वो तो तभी होगी ना जब आपने अटेम्प्ट किया होगा। जब आपने उसको छोड़ ही दिया, जब आपने 40 के अंदर ही अटेम्प्ट किया, तो फिर कहां से। और मैं एक चीज और ही भरोसे के साथ बता रहा हूं कि ग्रेस मार्क्स आईसीआई देता है, ग्रेस मार्क्स देता है। मैंने खुद कॉपियां देखी हैं जिसमें आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। कॉपी में मार्क्स कम है, रिजल्ट में 2 मार्क 3 मार्क बढ़ करके रिजल्ट बना है, तो ग्रेस मार्क्स देता है। तो अपने तरफ से आप 100% देने की कोशिश करो, ठीक है। डिस्कस नहीं करोगे। और ट्राई टू रीच योर होम एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना जल्दी घर पहुंच जाओगे नेक्स्ट पेपर की आप उतनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। आपका थॉट प्रोसेस हमेशा यही होना चाहिए यार, कोई भी एग्जाम हो, कि कोई भी एक लड़का अगर इस इंडिया में या पास होगा, कोई भी एक लड़का सीए बनेगा तो वो लड़का मैं होऊंगा। सबसे पहले एग्जाम मैं फिनिश करूंगा, सबसे अच्छे मार्क्स मैं लेकर के आऊंगा, मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूं, मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ये इस थॉट प्रोसेस पे रहो। कोई आपसे ज़्यादा तेज नहीं है, किसी को आपसे ज़्यादा नहीं आता है, और फर्क ही क्या पड़ता है, ठीक है। तो एंड में मैं यही कहूँगा, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। एंड अच्छे से पढ़ाई करो। माई बेस्ट विशेज विथ यू ऑल। खूब अच्छे मेहनत से पढ़ाई करो और देखना जरूर आप लोग जरूर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। डरना बिल्कुल मत। ऑल द बेस्ट टू यू। एंड मेरी कहीं भी हेल्प चाहिए होगी तो कमेंट करके पूछना, मैं उस पर कमेंट पे रिप्लाई करूंगा या सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ऑल द वेरी 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 बेस्ट टू यू गाइज। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।